हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनय स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज़ नोन एज स्पोरोजोआ। सो मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा को हम 4 अलग-अलग ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला था जू फ्लैजेलेटा, जिसमें हम देखते हैं कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर फ्लैजेला था। सेकंड था सीलिएटा, जिसमें हमने देखा कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या था, सीलिया, जिसमें पैरामीशियम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और थर्ड हमारा था दैट वाज अमीबॉइड, जिसमें हमने बात किया था अमीबा के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि सूडोपोडिया वाज द लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। नाउ विल टॉक अबाउट दिस ग्रुप स्पोरोजोआ, जहाँ पर कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसी वजह से इनमें लोकोमोशन भी नहीं होगा। जितने भी इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सभी के सभी एंडोपैरासाइट्स होंगे, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ये ऑर्गेनिजम्स रहने वाले हैं। वहीं से ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, इसलिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, इनकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, जो कि 80% प्रोटीन से बनी होती है, और क्यूटिकल भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इज प्रेजेंट। एंड लाइफ साइकिल कैसी हो सकती है, मोनोजेनेटिक भी हो सकती है, डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब सिर्फ एक सिंगल होस्ट में ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लें। डाइजेनेटिक का मतलब 2 होस्ट इनको रिक्वायर्ड होते हैं, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन से ये करते हैं, asexual mode of reproduction, and for sexual reproduction we call it syngamy, ठीक है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस की हम यहाँ पर बात करते हैं। हम यहाँ पर जो हमारा जो सिलेबस है उसमें हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम, क्योंकि जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। सो इसी के बारे में आपको जानना है, क्योंकि हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तभी आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने को मिलेगा। हाँ, मोनोसिस्टिस के बारे में भी जानने को मिलेगा इफ़ यू परस्यू यूर ग्रेजुएशन इन जोलॉजी। ओके, सो विल टॉक अबाउट द स्पोरोजो एग्जाम्पल, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को हम जानते हैं मलेरियल पैरासाइट के रूप में। क्यों ऐसा हमने इसे क्यों बोलते हैं हम मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो पैरासाइट है ये मलेरिया कोजिंग है, ये मलेरिया कोज करता है हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये मलेरिया कोज करता है। इट इज़ एन एंडो पैरासाइट, जैसे कि मैं आप बता चुका हूँ कि स्पोरोजोआ ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सब कैसे होंगे, एंडो पैरासाइट्स होंगे। And it was discovered by Leveron, the scientist named Leveron in the RBCs of human। इस प्लाज्मोडियम को डिस्कवर करने वाले कौन थे, लेवेरॉन। हमारे ही आरबीसी में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। लाइफ साइकिल कैसी होती है, डाइजेनेटिक, यानी कि 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। एक होगा प्राइमरी होस्ट, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो जनरली हम बोलते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। ओके, तो ये बात यहाँ पर हमने लिख ली, बात समझ ली, ठीक है। ओके, एक जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है प्लाज्मोडियम, ये एकदम सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक बाय मिस्टेक मैंने ये किया है कि प्लाज्मोडियम को सारे को कैपिटल में लिख दिया है। लेकिन आप जब अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आपको रूल्स क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ, जब आप अपनी बुक्स में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अंडरलाइन करके लिखेंगे, ठीक है। जीनस ये है, यहाँ पर भी मुझे ये स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए था, एल से लेकर एम तक, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने ये लिख दिया है। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, आप पहले लेटर को ही सिर्फ कैपिटल रखेंगे, क्योंकि रूल है जीनस में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। अंडरलाइंड होता है बिकॉज यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक। अगर मैं टाइप कर रहा हूँ इसलिए मैंने इटैलिक्स में किया है इसको, यहाँ पर देखिए इटैलिक्स में प्लाज्मोडियम। ये जीनस है, स्पीशीज जैसे वाइवेक्स है, फाल्सीप्यूरम है, इस तरह अलग अलग स्पीशीज है, जिसके बारे में हम जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब डिटेल में बात करेंगे। तो प्राइमरी होस्ट जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस ऑर्गेनिज्म का, इस पैरासाइट का। सेकेंडरी होस्ट मैन यानी कि हम हैं, जिसमें ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको 3 फेजेस में ये कंप्लीट करता है। पहला जो है साइजोगोनी, साइजोगोनी का मतलब यहाँ पर सीधा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज मल्टीपल फिजन। दूसरा है गैमोगोनी या गैमेटोगोनी, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एंड देन स्पोरोगोनी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजाइट्स या स्पोर्स, ठीक है। तो 3 फेजेस हम यहाँ पर इसकी पूरी लाइफ साइकिल का देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में।
ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला साइजोगोनी, साइजोगोनी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लीवर साइजोगोनी एंड अरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। यानी कि एक जो मल्टीपल फिजन होगा वो लीवर के अंदर होगा, उसको वी विल कॉल इट लीवर साइजोगोनी, एंड अनदर टाइप ऑफ साइजोगोनी दैट इज मल्टीपल फिजन इज अरिथ्रोसाइटिक, यानी कि अरिथ्रोसाइट आरबीसी में जो मल्टीपल फिजन होगा। अब फर्दर लीवर साइजोगोनी को हम फर्दर दो फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, प्री अरिथ्रोसाइटिक फेज, यानी कि अभी अरिथ्रोसाइट्स में एंटर नहीं किया है स्पोरोजाइट, ठीक है, एंड देन एक्सो अरिथ्रोसाइटिक, अभी भी ये अरिथ्रोसाइट में एंट्री नहीं हुई है इसकी, अरिथ्रोसाइट से बाहर ही है, यानी कि आरबीसी से बाहर ही है, ठीक है। लीवर साइजोगोनी, फिर अरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, फिर गैमेटोगोनी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स बने तो फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था सिनगैमी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड देन फाइनली स्पोरोजोइट्स का बनना है, दैट इज स्पोरोगोनी। तो तीन स्टेप, 1, 1B, 2 एंड 3, ये तीन पूरे स्टेप्स में हम डिवाइड कर देते हैं इसको। अब देखिए, अब यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो थी जिसका नाम है ए नाम की फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है एक ह्यूमन बीइंग को, यानी कि किसी भी एक मैन या वुमेन को वो बाइट करती है, और क्या रिलीज करती है, अपना सलाइवा, और सलाइवा के साथ क्या रिलीज कर देती है, स्पोरोजाइट। और ये स्पोरोजाइट क्या है, ये स्पोरोजाइट ही एक्चुअल में प्लाज्मोडियम है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये स्पोरोजाइट कहाँ जाते हैं ब्लड का यूज करते हुए, मैन के लीवर में, मैन के लीवर में, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीवर साइजोगोनी। लीवर में जाते के साथ ये स्पोरोजाइट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिप्टोजोइड्स में, क्रिप्टोजोइड। और ये सब क्या है, ये स्पोरोजोइड क्या है, ये प्लाज्मोडियम ही है, प्लाज्मोडियम अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पर ट्रैवल करेगा हमारी ह्यूमन बॉडी में और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में। तो पहले जो फॉर्म है वो है स्पोरोजाइट, फिर वो कन्वर्ट होकर क्रिप्टोजोइड बन जाएगी। ये क्रिप्टोजोइड ग्रो करेगा और क्या बना लेगा, ग्रो करके स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम बोलेंगे साइजोन्ट। अब ये साइजोन्ट जो है वो डिवाइड करेगा, यानी कि इसमें मल्टीपल फिजन होगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइजोगोनी। क्योंकि लीवर में ये मल्टीपल फिजन, इसलिए लीवर साइजोगोनी हमने इसे बोला। जब ये पूरी तरह से डिवाइड कर चुका होगा, इतना इनफ डिवाइड कर चुका होगा कि आगे के प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, उस टाइम पे ये क्या होगा, लीवर सेल को यानी कि हेपेटोसाइट्स को रप्चर कर देगा और रिलीज हो जाएंगे ये वहाँ से साइजोन्ट। और जब रिलीज होने के बाद हम इन्हें क्या बोलेंगे, क्रिप्टोमीरोजोइड्स बोलेंगे, ठीक है। क्रिप्टोमीरोजोइड्स नए हिपेटोसाइट्स यानी कि नए हिपेटिक सेल्स को इन्वेड करेंगे, उनके अंदर एंट्री करेंगे, और अब ये क्या कहलाएंगे, मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स। और अब इन मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स में फर्दर साइजोगोनी होगी, यानी कि फर्दर मल्टीपल फिजन होगा, और ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। एक होंगे मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स और एक होंगे माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड्स। मैक्रो जो है वो नए हिपेटोसाइट्स के अंदर एंट्री करेंगे, मैक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड नए हिपेटोसाइट्स के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि इनकी पॉपुलेशन इनफ हो जाए, ठीक है। दोबारा से किस में चले जाएंगे, लीवर में ही, लीवर के सेल्स में ही, नए लीवर सेल्स में, ताकि और पॉपुलेशन और अपने नंबर को इंक्रीज कर पाए। माइक्रो जो है ये इन्वेड करेंगे आरबीसीज को, और जैसे ही ये इन्वेड करते हैं आरबीसी को, ये हमारा लीवर साइजोगोनी वाला फेज कंप्लीट हो जाता है, यानी कि प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज क्रिप्टोमीरोजोइड्स पे खत्म हो जाता है। क्रिप्टोमीरोजोइड से लेकर माइक्रो तक हमारा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज चल रहा था, अब वो भी खत्म हो गया, और क्या स्टार्ट हो गया, अरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, क्योंकि इन्वेड कर चुके हैं आरबीसी में। इन्वेड करने के बाद इन माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइड्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोजोइड्स, ट्रोफोजोइड्स। ये जो ट्रोफोजोइड्स हैं ये ग्रो करेंगे, और इनके अंदर क्या होगा, जो इनका बड़ा वैक्यूल होगा वो साइड में कर देगा न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को क्या कर दे, देखिए यहाँ पर, और एक क्या बना देगा, सिग्नेट रिंग स्टेज। तो ये जो स्टेज है ये क्या है, आरबीसी, ये पूरा आरबीसी है, और यहाँ पर ये एक रिंग लाइक स्टेज बन गई। मतलब ये देखिए रिंग नहीं होती इसी तरह से, बीच में ये देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये डायमंड है, और ये आपका जो उसके चारों तरफ से गोल्ड से मान लो ये बनी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा वैक्यूल है, और ये जो न्यूक्लियस, जो डायमंड है वो न्यूक्लियस है। तो सिग्नेट रिंग स्टेज यहाँ पर ये बन गई है। सिग्नेट रिंग स्टेज जो है अब वो चेंज हो जाएगी किसमें, अमीबोइड स्टेज में, क्योंकि अब ये जो सिग्नेट रिंग स्टेज वाला पूरा था ना, ये अमीबा लाइक इरेगुलर स्ट्रक्चर बन गया है, और इसके चारों तरफ कुछ ग्रैनुअल्स आ गए जिनको हम बोलते हैं स्क्यूफनर्स ग्रैनुअल्स। स्क्यूफनर्स, SCHUFFNER एपोस्ट्रोफी एस ग्रैनुअल्स, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाए कि स्क्यूफनर्स ग्रैनुअल्स कहाँ पर पाए जाते हैं या फिर कौन सी स्टेज में होते हैं, तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं। अमीबोइड स्टेज अब चेंज हो जाती है, विल गेट चेंज इनटू साइजोन्ट।
साइजोन्ट में क्या होगी, साइजोगोनी। देखिए अब क्या स्टार्ट हो गया, अर्थ्रोसाइटिक साइजोगोनी, यानी कि अर्थ्रोसाइट्स के अंदर मल्टीपल फिजन। तो अब साइजोगोनी के बाद मल्टीपल फिजन के जब ये बहुत सारे हो जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बहुत है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, मीरोजोइड्स। अब ये मीरोजोइड्स जो है नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, अपने साइज को बढ़ाएंगे और ये डिवाइड हो जाएंगे दो तरह के सेल्स में। एक होंगे माइक्रोगैमेटोसाइट्स जो मेल होंगे, देखिए स्मॉलर इन साइज होंगे, माइक्रो मतलब स्मॉलर, गैमेटोसाइट्स, और मैक्रोगैमेटोसाइट जो कि होंगे लार्जर इन साइज। ठीक है, मैक्रोगैमेटोसाइट्स एंड माइक्रोगैमेटोसाइट अलग अलग आरबीसी में है, हमारे ही आरबीसी में अभी तक ये। अब देखिए, अब ये सारा स्टेज यहाँ तक आने के बाद अब एक फीमेल एनोफिलीज आती है बी नाम की। ठीक है ना, बी नाम की। भाई इसके अंदर ये जो थी, अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने हमें काटा था, जो कि पहले से जिसके पास स्पोरोजोइड्स थे उसने हमें काटा था, और फिर इस इंडिविजुअल में ये ट्रैवल कर रही थी। लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस जो ये इंडिविजुअल है इसका नाम है आर, इस इंडिविजुअल का, जिस ये मैन जो है ये है आर। ठीक है, इस ए ने इस आर को काटा। ठीक है, इस आर के अंदर स्पोरोजोइड्स आ गए हैं। अब ये स्पोरोजोइड्स आ गए हैं, अब ये बी जो एनोफिलीज मॉस्किटो थी ये इस आर को फिर से बाइट करती है और इसका ब्लड सक कर लेती है। इसका ब्लड सक करने के बाद अब क्या होगा, माइक्रोगैमेटोसाइट्स में एक्स फ्लैजेलेशन होगी, यानी कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, फ्लैजेला टाइप ये स्ट्रक्चर आ जाएंगे। ठीक है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बाहर फ्लैजेला है। ठीक है, और जो मैक्रोगैमेटोसाइट्स था उसमें रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और वो माइक्रो गैमेट बन गए, और यहाँ पर ये माइक्रो गैमेट बन जाएंगे एक्स फ्लैजेलेशन के बाद, यानी कि ये जो फ्लैजेला ये एक बन जाएगा, एक माइक्रो गैमेट, फिर ये दूसरा फ्लैजेला, दूसरा, इस तरीके से। अब क्या होगा, मैक्रोगैमेट में कौन डेवलप होगा, देखिए यहाँ पर अब कौन डेवलप होगा, और कौन डेवलप, ये इसको हम फर्टिलाइजेशन कौन बोलते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बाद दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैसा है, ये राउंडेड है एंड इमोटाइल होगा। ये राउंडेड और इमोटाइल जो है वो चेंज हो जाएगा एक इलोंगेटेड और मोटाइल स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलेंगे ऊकाइनेट। ये देखिए यहाँ पर स्पिंडल शेप्ड, इलोंगेटेड है और मोटाइल है, ऊकाइनेट। ऊकाइनेट के बाहर सिस्ट का डेवलपमेंट होगा, यानी कि हम इस प्रोसेस को बोलेंगे अनसिस्टमेंट, और इस ऊकाइनेट को हम बोलेंगे ऊसिस्ट, विल कॉल इट ऊसिस्ट। ऊसिस्ट में डिवीजन होगा, अगेन स्पोरोगोनी, इसको हम बोलेंगे स्पोरोगोनी। तो इसको हम क्या, अब जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्पोरोजाइट्स। ये स्पोरोजाइट्स कहाँ चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड, इस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, इस बी मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में। और ये बी मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड की अब क्या करेगी, अब ये किसी एस नाम के मैन को क्या करेगी, बाइट करेगी, और फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरी लाइफ साइकिल आप देखिए, एक जो आपके प्लाज्मोडियम था उसने दो किस तरह से वो इन्फेक्ट करता जा रहा है नए नए इंडिविजुअल्स को, और साथ में नए नए मॉस्किटोज को। ठीक है, लेकिन मॉस्किटोज के लिए किसी भी तरह का कोई हार्मफुल नहीं है ये। हार्मफुल किसके लिए, हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे लीवर सेल्स को रप्चर कर रहा है, तो लीवर सेल्स कम होंगे तो लीवर का फंक्शनिंग पे इफेक्ट होगा। और यहाँ पर अरिथ्रोसाइट्स को भी रप्चर करेगा, तो अरिथ्रोसाइट्स को जब रप्चर करेगा तो भी क्या होगा, यहाँ पर अगेन हमारे लीवर, हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है ना, मलेरिया के केस में। ठीक है, तो ये पूरी लाइफ साइकिल हमने पढ़ी किसकी, प्लाज्मोडियम की। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम मोनेरा तीनों किंगडम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट से जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्लांट किंगडम, वो उसे हम बोलेंगे चैप्टर 3। अभी तक हम बोल रहे थे चैप्टर 2, फिर चैप्टर 2A मोनेरा, चैप्टर 2B दैट इज प्रोटिस्टा, चैप्टर 2C दैट इज फंजाई। ठीक है, तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो हमारा होगा प्लांट किंगडम, दैट इज चैप्टर नंबर 3। इसके अलावा एक और बात, मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर क्या डालता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डालता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो होगा इस वीडियो का उसमें आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, और साथ में फेसबुक पेज का भी लिंक होगा। ठीक है ना, आप दोनों जगह जाकर क्या कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम में आप जाकर, अगर आप टेलीग्राम लिंक को ओपन करेंगे, टेलीग्राम चैनल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद यू विल गेट द PDF नोट्स एंड PPTs ऑफ दिस वीडियोस। ठीक है ना, इन वीडियोस की आप PPT आपको वहाँ से मिल सकती है और PDF नोट्स मिल सकते हैं। FB पेज पर आप इन जनरल आप जो है, जैसे जो भी मैं अपडेट करूँगा कि भाई हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं या ये चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ की उसकी अपडेट आपको FB पेज से मिलती रहेगी। ठीक है,
तो ये 2 चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि आपको नोट्स और पीपीटी मिलती रहे, और आपको प्रॉपर अपडेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप एफबी पेज को भी लाइक कर दें, ठीक है। सो यही मेरी रिक्वेस्ट थी आप सब लोगों के लिए। और बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीडीएफ नोट्स या पीपीटी किसी कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सब बच्चों के लिए। क्योंकि ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिया है कि हर एक इंसान आज के दिन आप देख रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर वो कोई बड़ा जो है संस्था हो, यानी कि इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सब बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है आप लोगों के लिए। बुक्स भी एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा, नोट्स भी एक्सपेंसिव है, कोचिंग भी एक्सपेंसिव है। तो इसी सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लिया है आप सब लोगों के लिए, ताकि आप ना तो महंगी बुक्स के चक्कर में पड़े, और ना ही महंगी कोचिंग के चक्कर में पड़े, और आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर इजीली मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। सो बस आपके लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मैं कहूं बस वो आप करते रहिए, और यही आपका जो आपका कोऑपरेशन है, यही मेरे लिए फ़ी का काम करेगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।